भक्त लोगों का ये मतलब वेद अगर नहीं रहेगा तो किसी चीज़ का स्टार्ट नहीं होगा। जैसे अल्फ़ाबेट्स अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग वर्ड्स फॉर्म नहीं कर पाएँगे। उसी तरह से वेद नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, भगवान की स्तुति नहीं होगी, भगवान के बारे में हम लोग जान नहीं पाएँगे। तो वेद इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो दैत्य ने उसको चुरा लिया था। तो उस समय द्रविड़ देश के जो राजश्री थे उनका नाम था सत्यव्रत, जो नेक्स्ट जन्म में मनु अवतार में उन्होंने जन्म लिया था। सत्यव्रत ने मलय पर्वत के शिखर पर वो तपस्या करते थे उस समय। और वो कैसे तपस्या करते थे? सिर्फ पानी पी के वो तपस्या करते थे। तो एक दिन सुबह को जब वो तर्पण कर रहे थे नदी में, तब उनके तर्पण करते वो जब अंजलि में पानी ले रहे थे, उस समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आके आ गई। तो उन्होंने क्या किया, उस पानी को उन्होंने मछली समेत पानी को फिर से उन्होंने नदी में बहा दिया। तब फिर वो जो छोटी सी मछली उनको बोली कि आप प्लीज़ मुझे बचा लो, क्योंकि यहाँ के जो बड़े बड़े जो जीव हैं, जो मछली हैं, वो मुझे खा जाएंगे। तो उन्होंने, राजश्री ने क्या किया, सत्यव्रत ने, उन्होंने उसको अपने कुमंडल जो होता है उसमें डाल दिया। और जैसे उन्होंने कुमंडल में पानी डाल के उस मछली को डाला, कुछ ही सेकंड्स में वो मछली बड़ी होकर कुमंडल का शेप ले ली। मतलब कुमंडल जितना ब्रेथ में था, विथ था उसका, उतना वो बड़ी हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उसको छोटा सा एक बड़ा एक मटका लिया, मटके में पानी डाला, उसमें डाला। जैसे ही डाला वो मटका का साइज़ ले ली। मटके से निकाल के उसके छोटे से एक पोखर में डाला, पोखर में डालते उसने पोखर का साइज़ ले लिया। फिर उसे एक झील में डाला, फिर झील का साइज़ उसने ले लिया। फिर उसको समंदर में डाल दिया। तो और वो मतलब उन्होंने सत्यव्रत ने बोला कि आप कौन हो? आपको लग रहा है कि आप कुछ मतलब इधर मायावी हो या कुछ देवतुल्य हो, समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपना परिचय दीजिए। तब वो बोलते हैं कि मैं मत्स्य अवतार, कुछ ही दिनों में जब प्रलय होगा तो मैं मत्स्य अवतार के रूप में आऊँगा। और उनको एक आज्ञा देता है, उनको एक कार्य देता है कि तब तुम एक बड़ा सा नाव बनाना, और नाव में क्या करना, जितने भी ऋषि वगैरह जो मुनिजन बाकी हैं उनको लेना, जितने भी बीज हैं उनको लेना, जितने भी जीव जंतु हैं विथ पैर उनको लेना, लेके तुम उस नाव में चले जाना। मैं तुमको उस प्रलय से मैं तुमको बचाऊंगा। मतलब सारे स्पीशीज़ को तुमको सेव करके तुमको उस नाव में रख